सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी सात संगत जी माही एक गरीब काम वाली है। सात संगत वो दिन भर मेहनत करती है, लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, झाड़ू लगाती है। सात संगत जी पर सात संगत जी उसका एक सपना है, अपने बेटी सात संगत जी पूजा को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। सात संगत लेकिन पूजा को पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके लिए शिक्षा का इतना महत्व नहीं था सात संगत, जितना उसकी माँ के लिए था। सात संगत पूजा, सात संगत जी तेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तू समझ क्यों नहीं रही हो? माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, क्या फ़ायदा है इतना पढ़ने का? मैं तो किसी अच्छे घर में शादी करूँगी और खुश रहूँगी। सात संगत जी इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा? तुझे क्या लगता है शादी के बाद खुश रहेगी? अरे जब घर का काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि अगर थोड़ा और पढ़ लेती तो जिंदगी ऐसी ना होती। सात संगत जी माही पूजा के व्यवहार से उदास हो जाती है। सात संगत माही को लगा पूजा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए ऐसे बात कर रही है। सात संगत तो उसने पूजा को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने का सोचा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे सात संगत, इसीलिए उसने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार मांगे। सात संगत थोड़े दिन पहले ही तो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिली थी, आज फिर मांगने आ गई। नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं, दरअसल मेरी बेटी का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना था, इसीलिए पैसे मांग रही हूँ। सात संगत क्यों खामोखा इतने पैसे खर्च कर रही हूँ? बेटियों को इतना कौन पढ़ाता है? और सात संगत जी आगे की पढ़ाई के लिए तो और भी खर्चा करना होगा। कल को वो पढ़ लिख कर किसी लड़के के साथ भाग गई तो तुम्हारी मेहनत तो पानी में चली जाएगी। सात संगत जी पूजा को अपनी मालकिन की बात बहुत बुरी लगती है, पर उसने किसी तरह पैसे जोड़कर पूजा का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया करती है। सात संगत क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नकल नहीं चलती, इसीलिए पूजा फेल हो जाती है। सात संगत जी पूजा के फेल होने से माही को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे अपनी मालकिन की बातें याद आने लगी। मेरी ही गलती थी जो तेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। मुझे लगा थोड़ी पढ़ लिख लेगी तो मेरी तरह काम नहीं करना पड़ेगा। सात संगत जी तू तो गवर्नमेंट स्कूल के लायक भी नहीं है। पूजा पर सात संगत जी माही की बातें का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो वैसे भी स्कूल छोड़नी थी। लेकिन पूजा फिर भी सात संगत जी हार मानने वालों में से नहीं थी। सात संगत जी इस बार उसने वापस सात संगत जी पूजा को गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करा दिया। सात संगत जी पूजा की जिंदगी तब बदलती है जब उसके 10वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। सात संगत स्कूल के चारों तरफ नकल चल रही थी। अचानक कलेक्टर साहिबा ने स्कूल पर छापा मार दिया। सात संगत सारे टीचर्स को अरेस्ट कर दिया गया। सात संगत अगले दिन कलेक्टर साहिबा फिर स्कूल में आती है और एक सात संगत जी एक्सपायरिंग स्पीच देती है, जिसमें वो अपने जिंदगी के सफ़र और शिक्षा के महत्व के बारे में बताती है। पूजा को कलेक्टर साहब की बातों से प्रेरणा मिलती है। अब से वो कभी नकल करने और पढ़ने का प्रण लेती है। सात संगत शिक्षा ही वो रास्ता है जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
तभी हार मत मानो साथ संगत जी। साथ संगत जी, अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करो, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। साथ संगत जी, माँ को खुश देखना चाहती हूँ। अब पूजा अपनी पढ़ाई में सीरियस हो जाती है साथ संगत जी। 10वीं क्लास में टॉप करती है। साथ संगत, माही बहुत खुश होती है और पूजा का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराती है। पर इसी बीच साथ संगत जी, माही की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और पूजा, साथ संगत जी बेटा मुझे माफ़ कर दे, पर अब मैं तेरे साथ इतने तक ही था, अब आगे का सफ़र तुझे अकेले ही तय करना होगा। माँ आप ठीक हो जाओ कि आप ऐसे बात मत कीजिए। साथ संगत जी, मेरे पास शादी के कंगन पड़े हैं, वो बेचकर तू आगे की पढ़ाई कर दे। साथ संगत जी, पूजा अपनी यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती, पर पहले की साथ संगत जी अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होती है। पर साथ संगत जी, माही उसे हौसला देती है और पूजा फिर से तैयारी शुरू कर देती है। पूजा तू तो मेरी ध्यान से शान है साथ संगत जी, तुझे में वो ताकत है जो सब कुछ कर सकती है। माँ मैं फिर से ट्राई करूँगी और इस बार मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। साथ संगत जी, आपका और मेरा सपना पूरा होगा। सारे पैसे तो हो जाते हैं खत्म साथ संगत, इसीलिए साथ संगत जी पूजा को एक सिलाई फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। और साथ संगत जी, पूजा दिन भर सिलाई फैक्ट्री में काम करती और वो रात को पढ़ाई करती। कभी कभी दिन को ज़्यादा काम करने के कारण वो थक जाती है और रात को पढ़ नहीं पाती। साथ संगत जी, पूजा तू काम क्यों कर रही है, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ अगर मैंने काम नहीं किया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। हम इधर घर पर लोन ले लेते हैं, तो जब कलेक्टर बन जाएगी तब लोन चुका देंगे। नहीं माँ, आपने और पापा ने इस घर को कितने प्यार से बनाया है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। साथ संगत, पहले कंगन बेच दिए, अब ये घर मुझे पढ़ाई की नहीं करनी है साथ संगत जी, और ना ही घर पर लोन लेने की ज़रूरत है और ना ही तुझे पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत है। साथ संगत, माही की मालकिन वहाँ आ जाती है। मालकिन आप यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। अरे माही तुम आराम करो, मैं तो यहाँ यह बताने आई थी कि पूजा को अब पढ़ाई की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगी और तेरे घर का खर्चा मैं भी चलाऊंगी। पर मालकिन आप मेरे लिए इतना सब क्यों करोगी। साथ संगत जी, मैंने पहले से ही आपसे बहुत उधार लिया है, आखिर पूजा मेरी भी तो बेटी जैसी ही है। और माही तुमने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे काम आऊं। साथ संगत जी, अब पूजा दोगुनी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देती है। उसकी मेहनत और लगन से वो दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बन जाती है। साथ संगत, माँ मैंने कर दिखाया, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। मेरी बेटी ने अपने सपनों को सच किया, तुम मेरी जान हो। साथ संगत जी, पूजा और उसकी माँ के बीच की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल समय एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है और मेहनत और विश्वास से किसी भी सपने को सच कर सकते हैं। अगर हम बच्चों पर आज भरोसे का बीज बोएंगे तो कल वो हमें कामयाबी का फल देंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।